गुड इवनिंग। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बेटा हम लोग आज बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की। टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। ठीक है ना? देखिए पहली बात तो क्या है, इस टॉपिक को हम लोग ऑफलाइन क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए आज मैं आपके लिए इसका एक वीडियो भेज रहा हूँ। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास कर चुके हैं इस वीडियो को बाद में ध्यान से देखना है आपको। देखिए बेटा, लिखा है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए पहली बात तो क्या है, जब बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट मीन साधारण ब्याज, इसका मतलब हुआ कि जो ब्याज होगा ना वो हमेशा आपको मूलधन पर प्राप्त होगा और मूलधन हमेशा आपका समान रहेगा। ठीक है, मींस सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। जबकि अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, क्या होता है ऐसे में ब्याज पर ब्याज जोड़ता है, जबकि एसआई में ऐसा नहीं होता। जो ब्याज है वो हमेशा आपको मूलधन पर प्राप्त होगा, जबकि सीआई में क्या होता है, हर वर्ष मूलधन में हम ब्याज को जोड़ते हैं। इससे क्या होता है, आफ्टर सेकेंड फर्स्ट ईयर सीआई हमेशा कैसे आएगा, मूलधन पर जब ब्याज जोड़ेंगे, यानी कि इन केस ऑफ सीआई प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर। ठीक है ना? जबकि क्या होता है एसआई में, क्या होता है एसआई हमेशा आपका समान रहेगा। ठीक है ना? अब देखिए बेटा मुद्दे पे आते हैं। देखो अच्छा मान लीजिए, लेट सपोज आपने बैंक में कुछ पैसा जमा किया। देखिए जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं ना, देखो इसको बेटा हम बोलते हैं मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। देखिए सामने देयर आर सर्टेन टर्म्स, कुछ टर्म्स है, यानी कि 5 टर्म्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। देखिए पहला है बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बेटा बोलते हैं हम लोग मूलधन। प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, देखिए इसको हम पी से दर्शाते हैं। ठीक है भाई, पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। देखिए हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं हम लोग मूलधन। देखिए मुझे हिंदी टाइपिंग तो आती नहीं है, इसलिए क्या है हम आपकी सुविधा के लिए इसको हाथ से लिखेंगे। देखिए ऐसा ही तो हो गया आपका साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पर जब बोलते हैं हम प्रिंसिपल, यानी कि देखिए इसको हम बोलते हैं हिंदी में मूल धन, इसको हम पी से दर्शाते हैं। देखिए इसके बाद देखिए होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोलते हैं आर। आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर। देखिए सामने देखो ये हो गया आपका आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इसको हम बोलते हैं ब्याज की दर। जिस दर से बैंक आपको ब्याज देगा ना, इसे बोलते हैं ब्याज की दर। लिख लें देखिए हिंदी में इसको। देखो ये आ गया आपका ब्याज की दर। अब देखिए जितने समय के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, देखिए इसको हम बोलते हैं टाइम, यानी कि समय। इसको हम देखिए टी से दर्शाते हैं, टी फॉर टाइम, यानी कि समय। जितने समय के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया, देखिए यहाँ बेटा आ गया, देखिए हिंदी में आ गया ये, इसको बोलते हैं हम समय, यानी कि टी फॉर टाइम। अब देखिए यहाँ से पीआरटी आ गया ना, एसआई मींस सिंपल इंटरेस्ट मींस साधारण ब्याज। अब देखिए यहाँ से अब क्या होता है, बोलते हैं ए फॉर अमाउंट। देखो ये आ गया अमाउंट, इसका मतलब होता है मिश्र धन, इसको हम ए से दर्शाते हैं। जब बोलते हैं ना मिश्र धन, इसका मतलब हुआ वो पैसा जो आपको बाद में ब्याज सहित प्राप्त होगा, इसको बोलते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। देखिए बेटा अब इसके बाद देखिए इसको पहला फॉर्मूला कैसे आता है, ए इज इक्वल टू बोलते हैं पी प्लस एस आई, यानी कि मिश्र धन बोलते हैं बराबर मूलधन और प्लस ब्याज। देखिए इससे आता है आपका मिश्र धन। ठीक है, ये बन गया यहाँ से पहला फॉर्मूला। आगे देखिए, देखो इस टॉपिक का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। देखिए आपको बोलते हैं हम लोग एस आई इज इक्वल टू, देखिए बोलते हैं पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन, देखिए 100, ये आ गया एस आई। मतलब वो इसका हिंदी में देखिए साधारण ब्याज
बराबर मूलधन गुणा दर, देखिए आ गया गुणा समय, और देखिए आ गया बटे 100। देखो ये बन गया आपका हिंदी में ऐसे, तो हिंदी में है इस तरह से, और अंग्रेजी में था ऊपर देखिए PRT बटे 100। देखिए बेटा ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो पहले आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ प्रश्नों पर। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब देखिए इससे आगे बढ़ते थोड़ा सा, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए सामने, देखिए अब क्या, देखिए मान लीजिए हमने कहा आपसे अगर आपको इनकेस मूलधन निकालना हो ना, या दर निकालनी हो या समय निकालना हो, देखिए फॉर्मूला तो सेम ही होता है, ऐसा ही बराबर बोलते हो ना, PRT बटे 100। देखिए होता क्या है ना, इसको हम और भी डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखो सामने क्या लिखा है, SI इज इक्वल टू बोलते हो आप PRT बटे देखिए 100। अभी देखो अगर आपको चाहिए मूलधन तो क्या होगा, देखो कैची गुणा से देखिए 100 जाएगा ना ऊपर, ये SI से इंटू, देखिए R नीचे आएगा, कैची गुणा से T भी नीचे आएगा, देखो क्या बन गया, देखिए P इज इक्वल टू SI इंटू 100 बटे, देखो यहां से क्या आ गया आपका R और इंटू T। देखिए फॉर्मूला क्या है, देखो मॉडिफाई हो गया, ये बन गया देखिए वैसे। तो देखिए इसी में क्या होता है, इन केस देखिए आपको चाहिए R, अब देखो ये R जाएगा ना ऊपर, देखो P आ गया देखिए नीचे, देखो क्या बन गया इससे, R इज इक्वल टू देखिए आ गया SI इंटू 100 बटे, देखो आ गया P इंटू T। देखिए देखो इससे मॉडिफाई हो गया, देखो ऐसे बन गया। अब देखिए इन केस मान लीजिए आपको चाहिए होता है T, अब देखो क्या होगा इसमें, देखो यहां से देखो T है आपका, देखिए देखो टी था, देखो आर है, देखो ये आर कैची गुणा से नीचे आ गया, देखो टी चला गया वापस ऊपर, कैची गुणा से देखिए क्या आएगा, देखो ये बन गया बेटा आपका, देखिए टी इज इक्वल टू अगेन आ गया SI इंटू 100 बटे, देखो आ गया P और इंटू R। तो मीन्स अपनी सुविधा के हिसाब से आपको क्या चाहिए, कभी चाहिए P या R या T ना, तो जैसा चाहिए आपको आप उस तरह से फॉर्मूला अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक बेटा नोट कर लीजिए इसको आप, साथ में इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम यहां से आते हैं टाइप नंबर 1 पर। देखिए आज का पहला प्रकार, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए बेटा आज का पहला क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज दर से, देखिए 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए बेटा सामने, अब ऐसे देखो आप, देखिए पी क्या है, देखो मूलधन क्या है आपका, देख रहे हैं 10,000 रुपए। पहला एम क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया है, देखिए अब देखिए दर क्या आपके, देखिए यहां से आर था देखिए आपका 12%, देखो टाइम क्या आपका देख रहे हैं 5 वर्षों के बराबर। तो क्या चाहिए आपको, SI, देखिए यहां से आपको इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब ये देखो बेटा आप, फॉर्मूला क्या बोलता है, देखिए हमारा PRT अपॉन, देखिए आ गया 100। अब देखिए यहां से मैं, देखो P की वैल्यू क्या थी, देखिए आपकी, देखो P था आपका 10,000 रुपीज, देखिए R था आपका 12%, देखो आ गया इंटू 5, देखिए आया बटे 100। देखो ये 2 जीरो कैंसिल, 12×5 = 60, और 100 देखिए कितना आ गया 6,000 ना, क्या शुक्र है से आपका देखिए ऐसा ही आ गया है 6,000 रुपीज ना। देखो ये आ गया आपका उत्तर, और ये था आपका पहला क्वेश्चन। देख रहे हैं हमारा एम क्या है कि देखिए फॉर्मुलेस को हमें किस तरह से यूज करना है, बस ये हम आपको सिखा रहे हैं। अगर एक बार आपको फॉर्मूला यूज करना आ गया तो मीन्स ये टॉपिक हलवा है, कुछ दम नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, देखिए पहला क्वेश्चन हो गया आपका, नोट कर ले बेटा इसको। अब यहां से देखिए आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए टाइप 1 में ही दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, देखो सामने, देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं।
अब देखिए 2,000 रुपए का 3.5% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्षों का आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखो बेटा, अब देखिए पहली बात क्या है, क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। सबसे पहली बात तो क्या होती है, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला ये होता है कि क्या दिया है और क्या चाहिए। देखिए 2,000 रुपए है, क्या बोलेंगे, देखिए इसको मूलधन। देखिए आपने 2,000 रुपए जमा के, मीन्स मूलधन था देखिए 2,000 रुपीज। तो दर कितनी है, 3.5। देखो क्या बोलते हैं, 2 3 6 1 7 ना, कितना आएगा 7/2%। देखिए बेटा, और समय क्या है, देखो आपका 6 वर्षों के बराबर। ठीक है ना। देखिए अब देखो क्या चाहिए आपको, देखो आपको चाहिए है सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, PRT/100 ना। अब ये देखो आप, भाई प्रिंसिपल क्या है आपका, देख रहे हो 2,000 रुपए। तो दर क्या थी, 7/2। देखिए समय क्या है आपका 6 वर्ष, देखो बोलते हो बटे 100। देखिए 100 आ गया, देखिए नीचे 2 शून्य कैंसिल। देखिए 2 × 10 = 20, 7×6 = 42 और गुणे 10 मीन्स 420 ना। देखो क्या आ गया इससे आपका, देखिए शो कर रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, देखिए 420 रुपए के बराबर। ठीक है भाई, देखिए ये था आपका टाइप नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब देखिए और यहाँ से आगे आते हैं। देखिए नोट कर लें इसको आप लोग, और यहाँ से हम लोग आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। देखिए टाइप 1 में पहले हम आपको 4-5 क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए कि हमें क्या करना है। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो बेटा सेम क्वेश्चन, देखिए हम वैल्यूज को आपके लिए यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। देखो अच्छा ऐसे मान लीजिए, देखो मान लो आपका इसी क्वेश्चन, देखिए मूलधन होता है यहाँ पर, मान लो देखिए मूलधन है आपका, फिर से मैंने कहा देखो 20,000 रुपए। अब देखिए अगर मान लो आपकी, देखिए ब्याज की दर होती है, देखिए यहाँ से 10% वार्षिक मीन्स पर एनम। अब देखिए यहाँ अगर मान लो समय लिखा होता है, देखिए पहले सपोज देखो समय बेटा यहाँ पर 3 माह मीन्स 3 मंथ्स। अब ये देखिए हमेशा टाइम होता है ना ईयर में, पहला एम क्या है, पहले आपको मंथ्स को ईयर में चेंज करना पड़ेगा। देखिए अगर मंथ को हम चेंज करते हैं ना वर्षों में, क्या करते हैं कि इसको हमेशा आपको देखिए 12 से भाग करना होगा। देखो काटेंगे इसको आप, 3 × 4 = 12, कितना करेंगे 1/4 वर्ष। देखिए इससे क्या किया हमने, मंथ्स को हमने ईयर में चेंज कर लिया, कितना आ गया देखिए 1/4। देखो फिर से क्या चाहिए, देखिए आपको, आपको देखो बेटा चाहिए था सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला बोलता है ना, देखिए PRT/, देखिए 100। अब देखो P कितना है, देखो आपका 20,000 रुपीज। देखिए दर थी ना आपकी 10%, देखो 10 आ गया। तो समय कितना आपका, देखिए था यहाँ पर 1/4 ना, और बोलते हो आप बटे देखिए 100। देखिए फिर से देखो ये 2 0 कैंसिल, कि 4 5 20 आया 50। देखिए 50 × 10 कितना आ गया 500 ना। क्या शो कर रहा है, इट मींस इससे आपका इंटरेस्ट आएगा देखिए 500 रुपए के बराबर ना, और आगे आंसर 500 रुपए। ठीक है भाई, ये था देखिए टाइप नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए अगेन यहां से बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पहले इसको आप नोट कर लें। अब आते हैं हम लोग टाइप 1 के चौथे क्वेश्चन पर। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन टाइप 1 का। अब आ रहे हैं यहाँ से चौथे पर। देखिए फिर से देखिए मूलधन वही रहेगा। देखिए बेटा आपका अगेन हमने कहा मूलधन है, देखिए फिर से 20,000 रुपए। देखिए हम टाइप नंबर 1 के ही चौथे प्रश्न की बात कर रहे हैं। देखो बेटा सामने फोर्थ क्वेश्चन। देखिए मैंने फिर से कहा आपसे, देखिए मूलधन है कितना, देखो 20,000 रुपए। देखिए फिर से मैंने कहा अगर देखिए ब्याज की दर होती है देखिए 5% वार्षिक,
अब देखिए यहां से तो हमने कहा आपसे 73 दिन 73 डेज का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा अब क्या चाहिए आपको, 73 डेज का इंटरेस्ट। देखो मैंने साथ में आपसे बोला इसका अमाउंट यानी कि मिश्र धन भी आपको ज्ञात करना है। अब देखो बेटा दो पार्ट्स आ गए यहाँ पर, आपको चाहिए ऐसा ही और साथ में चाहिए आपको इसका मिश्र धन भी। देखिए बेटा फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो हमारे पहले तो देखिए यहां से ऐसा ही होता है ना, देखिए पी आर टी और बटे 100। अब ये देखो आप टाइम किसमें 73 डेज। देखिए पहला एम क्या है, डेज को आपको हमेशा ईयर में चेंज करना हो। कैसे करते देखिए, अगर हम इस डेज को देखिए 365 से भाग करें, देख लो 73 पंचे कितना आ गया बेटा, देखिए 1/5 ईयर ना, इससे बन गया 1/5 वर्ष। देखो समय आ गया, टाइम किस में आ गया, ईयर्स में 1/5 वर्ष। देखिए बेटा ये फॉर्मूला था हमारा एस आई इज इक्वल टू, देखिए पी आर टी। देखो पी क्या है हमारे पास 20,000 रुपए। देखिए दर क्या थी आपकी 5%। तो टाइम कितना देखिए आपका 1/5 वर्ष देखो आ गया, और बटे देखिए 100। देखो ये 5 5 कैंसिल, 2 0 और कैंसिल, कितना आ गया देखिए 200 रुपए तो आ गया देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट। देखो ये था आपका देखिए फर्स्ट पार्ट। अब ये देखो क्या चाहिए साथ में आपको, सेकेंड पार्ट क्या बोलते हैं, देखिए आपको साथ में चाहिए अमाउंट यानी कि मिश्र धन। कैसे आएगा देखिए, जब बोलते हैं ना हम लोग देखो मूलधन और बोलते हैं प्लस ब्याज। देखिए क्या है आपका मूलधन 20,000 रुपए था ना, देखिए अगर हम इसमें ये 200 रुपए का ब्याज जोड़ देखो क्या आ गया इससे 20,200 रुपए ना। देखो बेटा ये आ गया अमाउंट यानी कि आपका मिश्र धन ना। और देखिए ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट। तो नोट कर ले, देखिए ये था आपका टाइप नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन। तो मीन्स यहां से बेटा आपका टाइप नंबर 1 हमने पूरा कर दिया। नोट कर लें आप लोग इसको फटाफट जल्दी से बहुत, फिर यहां से दोबारा आगे चलते हैं। हेलो, तो बेटा आप सबका ये नोट हो गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए बेटा अब हम लोग इसके बाद यहां से आते हैं देखिए टाइप नंबर 2 पर। देखिए यहां से और आगे चलते हैं। अब देखिए ये है आपका देखिए टाइप नंबर 2। यहाँ पर क्या देखिए अब आपको एसआई के अलावा देखिए मूलधन या फिर दर या आपको समय ज्ञात करना होगा। देखिए ये है आपका देखिए टाइप नंबर 2। अब देखिए इस बार किसी धन का 6.5% वार्षिक ब्याज दर से, देख रहे हैं 8 वर्षों का साधारण ब्याज है 208 रुपए, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा पहली बात तो क्या है कि क्वेश्चन में क्या है, देखिए सामने देखो मूलधन तो आपको निकालना है। आगे देखिए देखो आपका बेटा ब्याज है यहाँ पर देखिए 208 रुपए का ब्याज था, ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद देखो ब्याज की दर है आपकी 6.5 मीन्स देख रहे हो 6.5%, 2 छक्के 12 एक 13, यानी कि 13/2%। और देखिए आपका समय कितना देखो यहाँ पर 8 वर्षों के बराबर। अब देखिए हमें क्या चाहिए, मूलधन। अब ये देखो बेटा अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, देखो आप बोलते हो पी कैसे आता है, देखिए अभी अभी मैंने बिल्कुल जब क्लास शुरू की थी बताया था मैं आपको। देखो पी कैसे आता है, एस आई इंटू 100, देख रहे बटे आर
टू टी। देखो फॉर्मूला वही था, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। देखिए उससे बन गया ये पी। अब देखो बेटा ऐसा ही था 208 रुपए ना, देखिए अरे गुणे 100। देखिए दर क्या थी आपकी 13/2। देखो 2 चला जाएगा ऊपर और बोलते हैं बटे, देखो और टाइम था कितना 8 वर्ष। देखिए ये आ गया 8 वर्ष। बस इससे नहीं काटना है। देखो देखिए 13 एकम 13 बचता है 7, 13 छक्के होता है देखो 78, 16 आ गया देखिए। और देखिए 2 चौको होता है 8, देखिए 4 चौको 16, 4 गुणे 100 बच गया, कितना आ गया 400 रुपए ना। देखो ये बेटा आ गया है आपका मूलधन और यही था आपका उत्तर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, जहां पर आपको मूलधन ज्ञात करना था। तो नोट कर लें बेटा इसको भी। ये हो गया आपका बेटा, बहुत जल्दी से इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी सुविधा के लिए, जिससे आपको परेशानी ना हो। नोट करने में हो सकता है आपको टाइम लग जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जिससे कि क्लास सुचारू रूप से चलती रहे। देखिए बेटा इसके बाद आ रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी आपका टाइप नंबर 2 पर बेस्ड है। देखो मैं बाकी पोर्शन को रब कर रहा हूं। देखिए बेटा सोनू ने 2400 रुपए 15 वर्षों के लिए उधार दिए। कह रहा है इसको अब 360 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। देखो ब्याज कितना है इसका 360 रुपए। ठीक है ना। कह रहा है ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा देखो मूलधन क्या है, देखो पहले तो 2400 रुपए था देखिए आपका मूलधन। आगे देखिए इसके बाद देखो ब्याज की दर यहां पर आपको ज्ञात करनी है। देखिए ब्याज कितना है 360 रुपए और देखिए समय कितना है, देखो बेटा 15 वर्षों के बराबर ना। ये क्या चाहिए आपको ब्याज दर। देखो अगर आपको दर चाहिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए ब्याज गुणे 100 ना और बटे पी इंटू टी। देखिए ये बन गया देखो आपका फॉर्मूला। अब देखिए ऊपर देखिए बेटा टॉप राइट देखिए, देखिए दर बराबर देख रहे हो क्या था आपका, ऐसा ही देखो 360 रुपए को आगे गुणे 100 बटे देखो मूलधन था 2400 रुपए ना, समय कितना था आपका 15 वर्ष। देखिए बेटा अब देखिए 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल। देखो 12 3 36, 12 दूनी 24। देखिए 15 छक्के दूनी होता है 30, दो दो कैंसिल, कितना बचा 1 ना। देखो 1%। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हो, मगर हम लोगों का आंसर बिल्कुल सही है बेटा। आंसर इज 1%। यही थी आपकी ब्याज दर और ये आ गया बेटा आपका आंसर। तो ये था आपका आज का चौथा क्वेश्चन। इसको भी आप लोग नोट कर लें और साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। बेटा उम्मीद करते हैं आप सबको ये प्रश्न पक्का आ गया होगा। ये था आपका टाइप नंबर 2। देखिए बेटा यहां से और आगे आते हैं। देखिए टाइप 2 में देखिए अब तीसरा क्वेश्चन। मैं हर टाइप के आपको 3-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे कि आपको टॉपिक का पूरा आइडिया आराम से मिल जाए। आगे देखिए बेटा, देख रहे हैं 1000 रुपए किस दर से 5 वर्षों में 1200 रुपए हो जाते। देखो क्या मतलब हो, देखो आपने जमा की देखिए 1000 रुपीज देख रहे हैं और मिलता कितना है अमाउंट 20 मिश्र धन ब्याज सहित बैंक ने आपको 1200 रुपए दिए। अब देखो जमा किए 1000 मिले 1200, तो ब्याज कितना आएगा अमाउंट बोलते हो माइनस प्रिंसिपल ना। तो 1200 माइनस 1000 कितना आ गया 200 रुपए तो बन गया ब्याज। अब देखिए यहां से समय कितना है, देखो समय है बेटा 5 वर्षों के बराबर। तो क्या चाहिए आपको ब्याज दर। देखिए यहां से दर कैसे आती है, देख रहे हो ब्याज
गुणे 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब देखिए ऊपर देखिए बेटा, देखो आर था ना आपका, हमको चाहिए देखिए वैल्यू ऑफ आर। देखो ब्याज था देखिए 200 रुपए, देखो गुणा 100 बटे देखिए मूलधन कितना है 1000 रुपए, देखो समय कितना है 5 वर्ष। देखो अब ये 3 शून्य ऊपर नीचे कैंसिल, देखो 5 चौको 20 ना आया 4, क्या शो कर रहा है, देखो बेटा यहाँ से आर आ गया आपका 4% के बराबर ना, देख रहे हैं, और ये आ गया आपका आंसर इज 4%। नोट कर लें, उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 4% आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ये सब था बेटा आपका टाइप नंबर 2। तो 5वां क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए हम लोग यहां से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए बेटा यहां से आ रहे हैं हम लोग देखिए टाइप नंबर देखिए 3 पर। देखिए सामने टाइप नंबर 3 का ये पहला क्वेश्चन है। टाइप नंबर 3। अब देखिए 20 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से कोई धन अपने आप का 3 गुना हो जाता है। देखिए बेटा, देखिए इसकी सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, रट लीजिए। हमेशा आपको एग्जाम में इस प्रश्न को ऐसे ही करना है। देखिए शॉर्ट ट्रिक, ऐसे प्रश्नों के लिए क्या बोलते हैं, दुगना हो गया तिगुना चौगुना हो गया ना, जमा किया 100 रुपए, तिगुना हो गया मीन्स 300 रुपए। जहां बोलता है कोई धन मूलधन का दुगना हो गया चौगुना हो गया, ऐसे प्रत्येक प्रश्न में आप इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बेटा, देखिए यहां लिखिए आप आर बराबर लिखिए 100, यहां लिखिए x माइनस 1 अपॉन देखिए t। ये है आपका शॉर्टकट फॉर्मूला। देखो आर मीन्स क्या है, ब्याज दर। देखिए आर का मतलब होता है ब्याज की दर, टी का मतलब होता है टाइम। देखो एक्स है ना आपका, एक्स का मतलब क्या हुआ, जितना गुना हो जाए, नंबर ऑफ टाइम जितना गुना हो जाए। एक्स मीन्स जितना गुना हो, जितना गुना हो मीन्स दुगना तिगुना चौगुना ना, ये है वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए बेटा इसी फॉर्मूले में देखिए हम वैल्यूज को देखो पुट करें, देखो सामने। तो क्या चाहिए था, आर बराबर देखिए आ गया 100, तो कितना गुना तिगुना, देखिए 3 माइनस 1 देख रहे हैं बटे समय कितना है 20 वर्ष, देखो आ गया अपॉन 20। देखिए बेटा ये आ गया 100, देखो 3 माइनस 1 2 होता है, देखो आया 2 बटे 20। देखिए उसके बाद ये 1 0 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, कितना बच गया 10 ना, देखो आपका आर आ गया इसलिए 10% ना, एंड आवर आंसर इज 10%, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर था। ये आ गया शॉर्ट ट्रिक से आपका आंसर। एक बार में जब भी कभी एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन फेस करते हैं, हमेशा आपको इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ये तो बेटा आपका टाइप नंबर 3। देखिए चाहे आपको टी चाहिए हो, चाहे आर चाहिए हो, चाहे एक्स चाहिए हो, इन सब केस में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसी में हम टाइप 3 में आपको अगला प्रश्न दिखा रहे हैं। देखिए मैं इसी क्वेश्चन में एडिंग कर रहा हूं जिससे आपको पूरा आइडिया मिल जाए। देखिए टाइप नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन देखो सामने। देखिए बेटा, देखो मैंने आपसे कहा इस बार 20 है, देखिए देखिए ऐसे लिखिए 20% मान लीजिए 20%, देख रहे हैं, वार्षिक ब्याज दर से कोई धन। देखिए मैंने आपसे कहा कितने वर्षों में अपने आप का देखिए 2 गुना, कितने वर्षों में मैंने कहा आपसे अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। देखिए आर क्या दिया है, देखो देखो बेटा आपको यहाँ पर आर दिया है 20%, गुना कितना देखिए दुगना, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। और क्या चाहिए हमको, हमने कहा आपसे टाइम कितने समय के पश्चात, देखो फॉर्मूला वही था, देखिए आर था ना, देखो देखो ऐसे बोलते हैं आप, आर बराबर था 100 एक्स माइनस, देखिए सामने देखिए बेटा, देखो ऐसा था आर बराबर देखिए ये था आपका 100 एक्स माइनस
1/t, देखो t जाएगा देखो ऊपर, देखो r आ गया देखो नीचे, एक ही बात है। देखिए देखो बेटा ये बन गया फॉर्मूला आपका, देखिए ऐसे t बराबर देख रहे हो 100 x माइनस 1 देखो आ गया अपॉन r। अब देखिए इसके बाद देखो यहां से क्या चाहिए आपको, देखो हमें चाहिए बेटा वैल्यू ऑफ t। अब देखिए यहां से बेटा ऊपर देखिए जरा, देखो ये 100 आ गया, कितना गुना है, दुगना, 2 माइनस 1, दर क्या है देखो बटे 20, देखो आ गया माइनस में करोगे आएगा एक, 20 पंजे 100, कितना आ गया 5 ना, क्या शो कर रहा है कि 5 वर्षों के पश्चात ये धन क्या है अपने आप का 2 गुना हो जाएगा ना। तो मीन्स इस क्वेश्चन का देखो आ गया आंसर 5 वर्ष ना, देयरफॉर आवर आंसर इज 5 इयर्स। ठीक है भाई, देखो इससे बेटा आपका मिल गया t इज इक्वल टू देखो ना 5 इयर्स और आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, ये था आपका टाइप नंबर 3 पूरा हो गया। अब देखिए बेटा यहां से आते देखो हम लोग टाइप नंबर 4 पर, इसका भी बेटा आप एक स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए जिससे कि हम लोग टाइप नंबर 4 पर आगे बढ़ सके। टाइप 4 टाइप नंबर 3 का भाई है, देखो सामने। देखिए बेटा ये है 8वां क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन टाइप नंबर 4। देखिए सामने लिख लीजिए इसको, देखो ये था आपका देखिए टाइप नंबर 4, टाइप नंबर देखिए आ गया 4। देखिए सामने, कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में अपने आप का 9 गुना हो जाएगा। देखो बात सुनो भाई, सिंपल सी बात क्या है, इफ आर रिमेन सेम, यदि ब्याज दर समान होगी तभी तो ऐसा होगा ना। देखिए अगर ब्याज दर समान है, देखो आप क्या बोलते हो, आर कैसे आता है, आप बोलते हो ना 100x-1 अपॉन टी। देखिए यहां पर x 2 बार है, 20 वर्ष में दुगना है ना, कितने वर्षों में 9 गुना। क्वेश्चन की पहली कंडीशन में लिखा है दुगना, देखो इसको बोलते हैं x1, और टाइम क्या 20 वर्ष, देखो इसको बोलते हैं t1। देख रहे हैं, अब देखो बेटा आर सेम था, देखिए यहां से नाउ आर इज सेम। अब देखो इस बार देखिए अभी क्या है, तो फिर से आ गया 100, देखो x2 माइनस 1 बोलते हो अपॉन t2, मतलब देखिए क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन में कितना है 9 गुना, ये क्या आ गया वैल्यू ऑफ x2, कितने वर्ष मीन्स देखो इसको बोलते हैं t2। देखो बन गया आपका फॉर्मूला 100 अपॉन आ गया इंटू x2 माइनस 1 अपॉन t2। देखिए बेटा सामने देखिए एक बार, डोंट राइट, समझो। देखो देखिए बेटा ये 100 कैंसिल, देखिए क्या बच गया इससे, देख रहे हो x1 माइनस 1 अपॉन t1 इज इक्वल टू, देखो आ गया x2 माइनस 1 अपॉन t2। x1 मीन्स क्वेश्चन की पहली कंडीशन में कितना गुना, t1 मीन्स पहली कंडीशन में कितने वर्ष, x2 क्या है क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन में कितना गुना, t2 क्या है कितने वर्ष। बन गया फॉर्मूला, देखिए यहां से। अब देखो बेटा फॉर्मूला क्या आ गया, x1 माइनस 1 अपॉन t1 बराबर x2 माइनस 1 अपॉन t2। देखिए देखो बेटा आप सेम फॉर्मूले को देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो अप्लाई करें। देखिए मैं ऊपर से कुछ पार्ट रब कर रहा हूं क्योंकि देखो इसकी आपको अब आवश्यकता अभी नहीं है। देखिए यहां से अब केवल आपको फोकस करना है नीचे वाले मेन फॉर्मूले पर। देखिए इससे मतलब नहीं रहा क्योंकि इससे हमने आपका फॉर्मूला नीचे वाला प्रूव कर दिया ना, दैट इज x1 माइनस 1 अपॉन t1, देख रहे हो, और x2 माइनस 1 अपॉन t2, देखो ये बन गया फॉर्मूला। अब देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए ऊपर, देखो x1 क्या आपका देख रहे हैं दुगना, देखो ये आ गया 2 माइनस आ गया x1 माइनस 1 अपॉन t1 मींस 20 वर्ष, देखिए इज इक्वल टू x2 माइनस 1 क्या है x2 9 गुना ना 9, x2 मींस 9 माइनस 1, देखो अपॉन क्या t2, t आपको चाहिए था, देखो ये बेटा बन गया अब ऐसे। देखिए 2 माइनस 1 क्या होता है 1, देखो यहां से क्या मिल गया देखिए आपको, देखो ये बेटा आ गया है 1/20, देखिए इज इक्वल टू 8 अपॉन देख रहे हो t2। अब कैचिंग बड़ा से देखो ये जाएगा ऊपर, ये 20 जाके 8 से हो गया गुणा,
देखिए क्या बन गया इससे, T2 इज इक्वल टू, देखो नो 20 गुणे 8 कितना आ गया, 160 वर्ष ना, क्या शो कर रहा है, 160 वर्षों में ये धन अपने आप का 9 गुना हो जाएगा ना। देखिए इससे आपका उत्तर आ गया है अब 160 वर्ष। तो इसका जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और यहां से हम लोग बहुत जल्दी से बेटा और आगे बढ़ रहे हैं टाइप नंबर 4 में, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। नोट कर लें इसको फटाफट। अब देखिए बेटा 9 क्वेश्चन, देखो इट इज अगेन बेस्ड ऑन टाइप नंबर 4। देखिए सेम फॉर्मूले से आपका नवा क्वेश्चन भी देखिए आराम से हो जाएगा। देखो बेटा मैं रब कर रहा हूं पूरा। देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, x1 माइनस 1 ना, देखो अपॉन T1 इज इक्वल टू, देखो आ गया x2 माइनस 1, देखो अपॉन T2। देखिए x1 माइनस 1 अपॉन T1, देखो आ गया इज इक्वल टू x2 माइनस 1 अपॉन T2। देखिए यहां से अब देखो x1 क्या है, दुगना ना। देखिए यहां से x1 था, देखिए 2, देखो बेटा यहां से आ गया 2 माइनस देखो 1, सही है, अपॉन T1 कितना है, 5 वर्ष। आगे देखिए कह रहा है कितने वर्षों में 6 गुना, x2 क्या है 6 माइनस 1, देखो आ गया अपॉन क्या आ गया T2। देखिए करेंगे माइनस आएगा 1, देखो आ गया 5। देखिए आगे इसके बाद देखो ये बेटा बन गया आपका यहां से, देख रहे हैं 1/5 बराबर, देख रहे हो 5/T2। क्या चाहिए हमको, टी, क्या चाहिए गुणा T2 गया ऊपर और 5 जाएगा फिर से ऊपर, T2 कितना आ गया, 25 ना, मीन्स 25 वर्ष। देख रहे हैं 25 वर्षों में ये सम क्या होगा, अपने आप का 6 गुना हो जाएगा और आपका आंसर आ गया 25 वर्ष। मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नोट कर ले इसको फटाफट। ये था आपका टाइप नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए यहां से टाइप नंबर 4 में देखिए यहाँ पे बेटा तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए बेटा फिर से कोई धन देखिए 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। देखो T1 क्या है 8, x1 क्या है 3। देखिए बेटा x1 माइनस 1 था, देखो अपॉन T1, देखो आ गया बराबर क्या है x2 माइनस 1 अपॉन T2। देखिए अब x1 था ना आपका 3 गुना, देखो 3 माइनस 1, T1 कितना है देखिए 8 वर्ष। आगे देखिए इज इक्वल टू T2 क्या है निकालना, देखो x2 कितना है 8 गुना, देखो आ गया 8 माइनस 1 अपॉन T2। देखिए 3 माइनस 1 इज 2, 8 माइनस 1 इज 7। देखिए बेटा इसके आगे देखिए, देखो आ गया इससे 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन T2। देखिए 2 4 जा 8 ना, कैसे गुणा करोगे, 4 7 जा 28। देखो आ गया इससे आपका T2 इज इक्वल टू 28 ईयर्स ना। देखो ये आ गया आपका समय और यही था बेटा आपका आंसर, मीन्स 28 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना, ये था आपका टाइप नंबर 4। उम्मीद करते हैं बेटा आपको यहां तक बहुत अच्छे से आ गया होगा। बस आज के लिए टाइप नंबर 4 तक काफी है। पहले आप इतने क्वेश्चंस पूरे कर लीजिए, इसके बाद कल दोबारा मिलते हैं रात को 8 बजे टाइप नंबर 5, 6, 7 और 8 के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।